Dear student, this is the another video of the chapter retirement or death of a partner। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है 32A और 34 कराया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 35 कराने जा रही हूँ। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है लेंथी होते हैं जिसके अंदर हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन बेटा 8 मार्क्स में आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन को सुन लो। क्वेश्चन नंबर 35 की बुक का। Sameer, Yasmin and Saloni were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3:3। हमारे जो तीन पार्टनर की रेशो 4/10, 3/10, 3/10 दे रखी है। On 31st March 2016 their balance sheet was as follows। बैलेंस शीट 31st March 2016 की दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर देखिए और लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व देखें, बाकी लायबिलिटी तो है ही है। जनरल रिजर्व हम सभी पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। एसेट साइड हमें क्या दे रखा है, P&L का बैलेंस दे रखा है जो कि हम पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। बाकी एसेट्स तो चलो दिए, देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। ऑन द अबव डेट समीर रिटायर्ड एंड इट वाज एग्रीड दैट समीर रिटायर हो गया और ये एग्री किया गया दैट डेटर्स ऑफ 4000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। हमारे जो है बैड डेट्स हो जाएंगे डेटर्स कितने 4000 से। तो आप देखिए हमारे पास प्रोविजन 10,000 है, 4000 का बैड डेट हो गया। आगे भी लिखा हुआ है एंड ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बी डिटरमिन्ड कि हमें बैड डेट्स के ऊपर जो है डेटर्स के ऊपर जो है क्या लगाना है, डाउटफुल डेट का प्रोविजन लगाना है 5%। अगर हम देखें हमारा 90,000 के जो है डेटर्स हैं, अगर 4,000 बैड डेट हो गए तो 76,000 के डेट रिमेनिंग रह जाएंगे, उसके ऊपर 5% प्रोविजन लगाएंगे। तो ये प्रोविजन हमारा कितना बन जाएगा ये मैं आपको करके बता ही देती हूँ। ये जो हमारे डेटर्स हैं दैट इज 90,000 का जो प्रोविजन है उसके ऊपर 4,000 पहले हमारे बैड डेट हो गए, ठीक है। अगर 4,000 के हो गए तो रह गए 86,000 का हमने प्रोविजन बनाना है दैट इज 5%, 4,300 आ जाएगा। अब हमारे पास कुल मिलाकर कितने पड़े हैं, हमारे पास जो है 10,000 की प्रोविजन है, 4,000 एक हमारा लॉस हो गया, 4,300 एक हो गया, 8,300 का हमारा लॉस हो गया। ये दोनों हमारे पास 10,000 है तो हमें फ़ायदा कितना हो गया, हमें फ़ायदा हो गया बेटा 1,700 का, जो कि हम क्या कर सकते हैं रिवोल्यूशन की क्रेडिट में डाल सकते हैं। दोबारा सुनो मैं क्या कहने जा रही हूँ कि 90,000 के डेटर्स है जिसमें से 4,000 बैड हो गए तो रह गए 86,000 के डेटर्स। उसका 5% जो है हमने क्या किया प्रोविजन लगाया तो 5% 4,300 आ गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं हमारा 8,300 का क्या आ गया लॉस हो गया। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो 8,300 का लॉस हुआ तो वो हम देखिए हमने कितना प्रोविजन बना रखा है 10,000 तो 1,700 का हमारा जो प्रोविजन है वो बच गया हमारे लिए, जो कि हमारे लिए गेन है। आगे सुनो, आगे क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बैलेंस शीट की एसेट में क्या क्या चेंजेस करने हैं क्या, डेटर्स में से 4,000 लेस कर देंगे जैसे मैंने बताया 86,000 आ गया, उसमें से 4,300 जो प्रोविजन माइनस करके दिखा देंगे एसेट साइड। नंबर 2 एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हम लिखना भूल गए हैं, रिवोल्यूशन की डेबिट में अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी आ जाएगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर लिख देंगे, लायबिलिटी है हमें पे करना पड़ेगा। पेटेंट विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स हमारे पूरे के पूरे रिटर्न ऑफ करने हैं तो 2 पेटेंट्स आ जाएगा रिवोल्यूशन की डेबिट में और बैलेंस शीट के ऐसे में पेटेंट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे के सारे राइट ऑफ होंगे। 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग, हमने उनकी वैल्यू डाउन कर दी 5% तो स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग पर 5% लगा लेंगे और वो परसेंट लगा के जो भी आएगा वो हम डाल देंगे रिवोल्यूशन की डेबिट में क्योंकि वो हमारे लॉस हैं। और बैलेंस शीट के एसेट में से स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग में से जो अमाउंट वो डेप्रिसिएशन आया होगा वो माइनस हो जाएगा। नंबर 4 यस्मिन एंड सलोनी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। ये इनकी न्यू रेशो दे रखी है क्योंकि इसमें समीर रिटायर हो गया है तो हमें न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशो निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमें गुडविल बांटनी होती है समीर को, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को कौन देता है गेनिंग पार्टनर। गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑफ द समीर रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 5,40,000। हमें पूरी फॉर्म की गुडविल दे रखी है 5,40,000। इसमें से हम समीर का शेयर निकाल देंगे दैट विल बी 4/10। वो देंगे कौन, यस्मिन और सलोनी इन देयर गेनिंग रेशो, वो हम निकालेंगे गेनिंग रेशो। जनरल एंट्रीज बनाने को कहा गया है, ठीक है, सिर्फ जनरल एंट्रीज ही पूछी गई तो हम जनरल भी बनाएंगे।
ठीक है, वो जो भी वर्किंग नोट्स बनाने होंगे वो हम बना लेते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी नहीं पूछा हुआ, हमें जनरल एंट्रीज पूछी हुई है। तो एंट्रीज करने से पहले बना लेते हैं वर्किंग नोट्स। पहले हम लिखेंगे पार्टनर का नाम क्या है, समीर, यास्मीन एंड सलोनी। समीर, यास्मीन, सलोनी। अब हम देखेंगे हमारे पार्टनर की रेशो क्या दे रखी है। पार्टनर की रेशो बेटा हमें दे रखी है 4, 3, 3। ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो भी दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशो लिख के न्यू माइनस ओल्ड करके गेन निकालेंगे। न्यू रेशो, इसमें से हमारा समीर जो है वो क्या हो गया, रिटायर हो गया है। तो न्यू रेशो किसकी है, यास्मीन और सलोनी की 3:2। अब आप लिखिए यास्मीन्स गेन 3/5 माइनस 3/10, एलसीएम 10, 6 माइनस 3, 3/10। अब लिखेंगे सलोनी गेन, अब आप लिखेंगे 2/5, न्यू है, ओल्ड है 3/10, तो एलसीएम 10, 4 माइनस 3, 1/10। तो गेनिंग रेशो कितनी आ जाएगी बेटा, गेनिंग रेशो आ जाएगी 3:1। गेनिंग रेशो ये क्यों निकाली है, क्योंकि इसी रेशो में वो क्या करेंगे, गुडविल प्रोवाइड करेंगे समीर को। थ्री बाई 10 और 1/10, तो हम आंसर निकालें इसका 3:1 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल में से उस बंदे का शेयर, उस पार्टनर का शेयर जो जा रहा है। अब आप पूरी फर्म की गुडविल लिखिए, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल पूरी फर्म की हमें दे रखी है 5,40,000। वैल्यू ऑफ गुडविल 5,40,000, ये पूरी फर्म की है। इसमें से हम किसका शेयर निकालेंगे, समीर का। 5,40,000 में से समीर का शेयर निकालें, समीर शेयर और गुडविल। 5,40,000 का हम निकालेंगे 4/10, 4/10, 2,16,000 आ जाएगा। जो कि कौन प्रोवाइड करेगा इसको, सोलोनी और यास्मीन। यास्मीन और सोलोनी देंगे, जो कि मैंने अभी उनकी रेशो निकाली थी 3:1। 3/4 दे देगी यास्मीन और 1/4 जो है वो दे देगी सोलोनी। ठीक है, दोबारा कर देते हैं। 5,40,000 में से उसका 4/10 शेयर निकाला, 2,16,000 आ गया, जो कि कौन देगा, यास्मीन और सोलोनी 3:1 में। अब बेटा हम बनाएंगे जर्नल। जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट सबको आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट क्रेडिट के कॉलम में रुपीज़ लिखेंगे। अप्रैल 1 को हम एंट्री करेंगे 2016 को। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू समीर, कैपिटल अकाउंट टू यास्मीन, कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू सलोनी, कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 60,000 के जनरल रिजर्व है, जो कि हम 4/10, 3/10, 3/10 में बांट देंगे। नरेशन में बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमें बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का एसेट साइड बैलेंस दे रखा है, जो कि लॉस है वो पार्टनर एंड ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 50,000 का लॉस है, उनकी रेशो 4/10, 3/10, 3/10 में बांट देंगे। तो लिखेंगे क्या इसकी नरेशन, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे जो हमारे बैड डेट्स हो गए 4,000 के, वो डेटर्स हमारे बैड हो गए हैं, जो पैसे नहीं दे रहे, दैट इज बैड डेट्स। अप्रैल 1 को हम एंट्री करेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने 4,000 बीइंग, इसके नरेशन लिखिए, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब बेटा हम आगे एंट्रीज करेंगे
2016 को ही होंगी बाकी एंट्रीज भी। जो बैड डेट हैं 4000 की, उन्होंने कहाँ से पैसा लिया है, वो उन्होंने प्रोविज़न से पैसा लिया है। क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें प्रोविज़न दे रखे हैं, तो प्रोविज़न से हमें कितने चाहिए, 4000 चाहिए। किसके लिए चाहिए, बैड डेट रिटर्न ऑफ करने के लिए। आप लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। पहले आप ये देखिए बैड डेट की एंट्री में बैड डेट डेबिट हुए थे, तो अब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। कितने जितने हमें पैसे चाहिए, कितने चाहिए बैड डेट्स के लिए, 4000 चाहिए, तो आप लिख देंगे 4000 और क्या लिखेंगे, बीइंग बैड डेट मेट फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बैड डेट हमने कहाँ से ले लिए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से ले लिए हैं। अब आप देखिए हमारे डेटर्स कितने थे बेटा, हमारे डेटर्स 90,000 थे। 90,000 का हमने कितना है, हमारे 4000 बैड डेट हो गए, तो रह गए इधर बता देते हैं 90,000 में से 4000 हमारे बैड हो गए डेट्स, तो कितने लगे 86,000। इसका हम अगर 5% बनाएं प्रोविज़न, क्योंकि लिखा हुआ है, हमारा बन जाएगा 4600। तो कुल मिला के हमारा खर्चा कितना गया 8600, और हमारे पास कितना है, सॉरी कितना परसेंट है, मैं दोबारा देखती क्वेश्चन में कितना दे रखा है, हमें 5% दे रखा है। 4300 हमारा जो है प्रोविज़न बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारा खर्चा 8300 हो गया, और हमारे पास प्रोविज़न कितने थे, 10,000 थे। तो अब हमारा कितना फ़ायदा हो गया 1700 का, जो कि जाएगा रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में, क्योंकि हमने ज़्यादा प्रोविज़न बना रखा है। हम एंट्री करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यही एंट्री आप दोबारा समझ लो। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जब बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ये 1700 आ जाएगा। आप लिखेंगे बीइंग एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोबारा समझो, हमारे बैड डेट्स कितने 4000 है, तो हमने एक एंट्री की थी बैड डेट टू डेटर्स 4000, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हमारे पास प्रोविजन पड़ा था, वो यूटिलाइज किया जाता है बैड डेट रिटर्न ऑफ करने में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 4000। अब बात करें, जब हम देखें हमारा एक्चुअल में कितने बनते हैं, 4000 तो बैड डेट हो गए और 5% प्रोविजन आ गया 4300, तो कुल मिला के हमारे एक्सपेंसेस 8300 हो गए। 10,000 हमने बना रखा था, तो हमें 1700 का फ़ायदा हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1700 लिख देंगे क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जब हम बैलेंस शीट में बात करेंगे, तो हमारे डेटर्स 90,000 में से हम बैड डेट 4000 माइनस कर देंगे, 86,000 आ गया, उसमें से 4300 जो हम प्रोविजन का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बात करेंगे अगली एंट्री की। एक हमारे अनरिकॉर्डेड जो क्रेडिटर है जिसको रिकॉर्ड करना है, वो हमारा लॉस है। तो मैं लॉस की ना इकट्ठी एंट्री बताने जा रही हूँ कि हमारे 3 एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू भी कम हुई है, तो आप एंट्री इकट्ठी कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर अकाउंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अकाउंट टू, और क्या हुआ, हमारे जो पेटेंट्स हैं वो क्या हो गए, रिटर्न ऑफ हो गए सारे के सारे टू पेटेंट्स। ये हमारे लिए क्या है बेटा, लॉस है टू पेटेंट्स। मैं दोबारा बता देती हूँ, हमें पेटेंट्स डाउन हो गए, सारे के सारे रिटर्न ऑफ हो गए। स्टॉक हमारा 5% डाउन हो गया, वो लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट डाल दीजिए इसका कुछ है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या, मशीनरी डाउन हो गई, बिल्डिंग डाउन हो गई, तो मशीनरी अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब अमाउंट में बता देती हूँ, हमारे जो पेटेंट्स हैं बेटा, वो पेटेंट्स सारे के सारे कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ हो गए। हम पेटेंट्स अगर देखें तो पेटेंट्स हमारे 60,000 है, हम पेटेंट्स के सामने 60,000 लिख देंगे, और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो अनरिकॉर्डेड दैट इज 20,000, ठीक है। उसके बाद हमारे जो क्या हुआ, स्टॉक डाउन हुआ 5%, स्टॉक की वैल्यू हम देखें तो 1 लाख है, 1 लाख का 5% डाउन हो गया तो 5,000 आ जाएगा। और हमारी जो मशीनरी है वो देखते हैं कितनी है, मशीनरी हमारी बेटा 3 लाख है, 3 लाख का 5% 15,000 डाउन हो गई। और हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग देखते हैं कितनी है, बिल्डिंग 2 लाख है, 2 लाख का 5% 10,000 हो गया, ये भी डाउन हो गई। तो टोटल करते हैं
1,10,000 आ जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट हमारा लॉस है, 2 में आएगा रिवोल्यूशन की 2, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट है 20,000, पेटेंट हमारे सारे के सारे वैल्यूलेस होंगे 60,000, स्टॉक हमारा 50,000, कितना का स्टॉक हमारा 1 लाख था, उसका 5% जो है डाउन हो गया 5,000। अब मशीनरी हमारी कितनी थी, हमारी मशीनरी थी बेटा, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, मशीन हमारी थी 3 लाख की, 5% डाउन होगी 15,000, और हमारी जो बिल्डिंग है 2 लाख थी, उसका 5% 10,000 डाउन हो गई, तो हमारा टोटल जो है इसका आ जाएगा 1,10,000। तो आप क्या लिखेंगे, इसकी नरेशन लिख लीजिए, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, गुडविल जो है उसको देने की एंट्री करेंगे, किसको, जो पार्टनर यहाँ से जा रही, ये जो डेट थी ना ये भी अप्रैल 1 ही आएगी। ठीक है, अब हमारा जा कौन है, समीर जा रहा है, यास्मीन और कौन देंगे उसको, सलोनी। अब एंट्री करेंगे हम, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी एक एंट्री और भी पड़ी, मैं बताती हूँ आपको, सलोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीज कैपिटल अकाउंट, समीज कैपिटल अकाउंट। ये वो गुडविल की एंट्री बता रही हूँ, जो समीर गया था वो अपनी गुडविल का शेयर लेके गया। हमारे पास क्वेश्चन में 5,40,000 की थी, क्या थी, गुडविल थी, उसमें से हमने उसका 2,16,000 निकालना था शेयर 4/10 करके। ठीक है, 2,16,000 था उसका शेयर, जो कि 3:1 में पार्टनर ने दिया, क्योंकि उन्होंने गेन जो है 3:1 में किया था, जो कि मैं आपको पहले वर्किंग नोट में समझा चुकी हूँ। तो अब करके देखिए, 2,16,000 का 3/4, 1,62,000 जो है हमारी यास्मीन दे देगी, और 54,000 जो है दूसरी पार्टनर सलोनी दे देगी। ठीक है, 2,16,000। अब हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, क्या, रिवैल्यूएशन का लॉस। अब हमें कैसे पता चलेगा रिवैल्यूएशन का लॉस है, अब आप देखिए, हमारा जो है क्रेडिट साइड क्या गया था, क्रेडिट साइड हमारा गया था 1,700 का, जो है बाय प्रोविजन गया था 1,700 का, है ना। और मैंने अभी आपको टोटल करके बताया था, क्या बताया था आपको मैंने, टोटल 1,10,000 बताया था, जो कि रिवैल्यूएशन के कहाँ आया था, डेबिट का था। तो आप अगर माइनस करके देखें तो कितना आ जाएगा, 1,08,300, जो कि हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे पार्ट टाइम में। तो अब एंट्री क्या करेंगे, समी अप्रैल 1 को ही एंट्री करेंगे, समीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कौन सी चीज़ मैं बता रही हूँ, जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था, समीज कैपिटल, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, सलोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सबके पार्टनर के नाम डेबिट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे जब हमने आंसर करके देखा तो हमारा रिवैल्यूएशन का क्या आया बेटा, लॉस आया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बेटा जो हमारा लॉस आया है वो हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, 4/10, 3/10, 3/10 को मैं आपको बांट के दिखा देती हूँ, 1,08,300 इंटू 4/10, 1,08,300 इंटू 4/10, 4,3320। ठीक है, उसके बाद 3/10, 32,490, 32, अगले का भी वही आएगा 490। एक बार मैं फिर भी प्लस करके देख लेती हूँ,
यही आ रहा है बेटा, मैंने दोबारा करके देखिए 1,08,300। तो आप क्या लिखोगे, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसकी नरेशन ये होगी, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, अब हमने कौन कौन सी एंट्रीज कर दी है, बैड डेट्स की कर ली है ना, और रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स वगैरह सारी हमने कर ली है, गुडविल की एंट्रीज कर ली है। अब क्योंकि क्या बोल गए यहाँ पर समीर गया है, तो एक लास्ट एंट्री करेंगे बेटा, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर लोन अकाउंट। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी कि इसका अमाउंट कैसे आएगा। समीर लोन अकाउंट, इसका आंसर बेटा आ जाएगा 4774680। ये मैं समझाने जा रही हूँ, 4776680। अब आप इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, लिख लीजिए पहले, बीइंग समीर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू समीर्स लोन अकाउंट। अब ये पॉइंट समझने वाला है मेन दो। अब आप पहले तो देखिए समीर को हमने कितने पैसे देने थे, समीर को कैपिटल के कितने पैसे देने थे बेटा, हमने देने थे 3 लाख, लिखते चाहिए 3 लाख रुपीज़ देने थे। ठीक है, उसमें हमने उसको और क्या देना था, उसको हमने रिजर्व का हिस्सा देना था। अब रिजर्व देख लीजिए हमारे पास, जो अभी मैंने जनरल एंट्री बनाई थी उसमें मैंने रिजर्व कितने दिए थे, 24,000 दिए थे, प्लस कर दो। ठीक है, और मैंने क्या करा था, और मैंने अभी गुडविल दी थी, मैं 2,60,000 सीधा प्लस कर रही हूँ। अगर आप ऐसे करोगे 1,62,000 50,000 तब भी ठीक होगा। तो अब पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं कि ये हम पार्टनर को दे रहे हैं। ठीक है, ये आ गया 5,40,000। इसमें से माइनस करेंगे क्या, जो हमने रिवैल्यूएशन में इसको लॉस दिया था 4,3,320, एक ये, और एक P&L का जो डेबिट बैलेंस आया था वो मैं माइनस करने जा रही हूँ। P&L का डेबिट बैलेंस उसका आया था 20,000। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या माइनस करना है, 6,3,320 माइनस करना है, कितने में से, 5,40,000 में से। तो मैं करके बता देती हूँ, यही आंसर आया है, आप देख लीजिए 4,76,680। क्लियर हो गया। तो बेटा मतलब आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या बनाना था, सिर्फ जनरल बनाना था, आपको कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही आपको कोई पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी है, और ना ही आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ी है। मेरे को ये, मैं होप करती बेटा आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, नंबर 36 खुद कर लेना, मैं 37A करवा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। एक्स वाई जेड की रेशियो 5/10, 3/10, 2/10 दे रखी है। ठीक है, ऑन 31 March 2020 जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म, जेड रिटायर हो गया। ऑन द डेट ऑफ जेड रिटायरमेंट द बैलेंस शीट वाज गिवन। बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, लायबिलिटी साइड लायबिलिटीज दे रखी हैं, पार्टनर की कैपिटल है, कोई रिजर्व्स नहीं है। एसेट्स सारी एसेट्स दे रखी हैं, कोई हमें वो नहीं दे रखा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या गुडविल हो या पेमेंट। ठीक है, जेड की रिटायरमेंट हो जाती है, रिटायरमेंट के टाइम लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट होगी 5%, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख है, इसका 5% 10,000 इंक्रीज होगी, जो कि हमारा गेन है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आ जाएगा 10,000, और बैलेंस शीट की एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000 आ जाएगी। फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, जो फर्नीचर है हमारा 87,500 दे रखा है, इसका हम 20% करेंगे, जो भी आएगा और रिवैल्यूएशन की डेबिट में आ जाएगा क्योंकि लॉस है, और बैलेंस शीट की एसेट में हम फर्नीचर में से माइनस करके दिखा देंगे ये जो वैल्यू डाउन होगी। नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। हमारे डेटर्स 20,000 है, इसका 5% का 1,000 बनता है प्रोविजन। तो एक्चुअल में हमने 500 पहले प्रोविजन दे रखा है, तो हमें 500 और बढ़ाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन की डेबिट में तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाएगा 500, और बैलेंस शीट की एसेट में डेटर्स में से 1,000 माइनस करेंगे क्योंकि 500 पहले है और 500 और बनाना पड़ेगा, मीन्स पूरा 1,000 बनाना पड़ेगा। अब प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम विल बी मेड 60,000। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 57,500 दे रखा है, 60,000 तक बनाना है, यानी कि 2,500 इंक्रीज हो गया जो कि हमारा लॉस है। रिवैल्यूएशन की डेबिट में तो प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम आ जाएगा 60,000, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 60,000 लिख देंगे। Goodwill of the firm was valued at 60,000.
पूरी फर्म की गुडविल 60,000 है, जिसमें से हम जेड का शेयर 2/10 ले लेंगे, 12,000 आ जाएगा, जो कि एक्स और वाई गेनिंग रेशियो में दे देंगे। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का, ₹70,000 फ्रॉम जेड्स कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, कि हमें 70,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एंड बैलेंस विल बी पेड टू हिम बाय चेक, और बाकी हमने उसको पेमेंट करनी चेक से। तो मतलब एंट्री बता दी मैं आपको, जेड्स कैपिटल टू जेड्स लोन टू बैंक अकाउंट, टू जेड्स लोन में तो 70,000 डालेंगे, टू बैंक में देखते हैं कितना आएगा बैलेंस की फिगर, क्योंकि हम जब जेड का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसकी जो बैलेंस की फिगर आएगी टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। इस क्वेश्चन में हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने को कहा गया है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, 37A में पार्टनर का नाम लिख देंगे, XYZ, इनकी ओवर रेशो दी हुई है। ठीक है, ओवर रेशो दी हुई है 5:3:2, और इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि Z जो है क्या हो गया है, रिटायर हो गया, तो Z का हिस्सा निकाल दोगे तो गेनिंग रेशो कितनी आ जाएगी, एक्स और वाई की, जो बच गई है वही उसकी गेनिंग रेशो होगी, क्योंकि और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, 5:3 लिख दीजिए। अब पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है, वैल्यू ऑफ गुडविल, उसमें से हम किसका हिस्सा निकाल देंगे, Z का हिस्सा निकाल देंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ कि पूरी फर्म की गुडविल 60,000 दे रखी है, 60,000 में से Z से शेयर निकाल देंगे, Z टू शेयर ऑफ गुडविल। ये अगर आप नाम ही निकालते तब भी चलता, हमें साइड पर करके भी दिखा सकते इसको। 60,000 इंटू 2/10 कितना आ जाएगा बेटा, 12,000। ये 12,000 कौन देगा इसको, एक्स और वाई देंगे। मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, एक्स विल प्रोवाइड 5/8 देंगे, 12,000 का 5/8, 7,500 एक्स दे देगा उसको गुडविल का हिस्सा, और वाई कितना दे देगा, वाई जो है 3/8 दे देगा, वाई विल प्रोवाइड 12,000 इंटू 3/8। ये अगर आप नई भी वर्किंग नोट बनाओगे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, 4,500। अब एंट्री वैसे मैं लिख के बता रही, तो जरूरी नहीं है लिखनी, पर ये जब बच्चों को बनाना होता है ना कैपिटल अकाउंट, पर प्रॉब्लम आती है लिखने में, तो इसलिए पहले आप लिख लीजिए। अब लिखो जरा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिल रही है, ये याद रखना, जिसको मिल रही है वो क्रेडिट होगा। 7,500 एक्स ने दी है, 4,500 वाई ने दी है, किसको दी है, जेड को, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, लिख लीजिए 12,000, स्पेस नहीं है मेरे पास, ये लिखना जरूरी नहीं बेटा, पर मैं इसलिए बता रही ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट आता ही आपको, पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड डेबिट साइड है, ये साइड क्रेडिट साइड है। अमाउंट के कॉलम में हम रुपीज़ लिखेंगे। हमारी लैंड बिल्डिंग जो है इंक्रीज हो गई है, कितनी, 5%। लैंड बिल्डिंग हम देखें 2 लाख है, 2 लाख का 5% कितना है, 10,000, जो कि हमारा गेन है। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000। उसके बाद देखो हमारा फर्नीचर 87,500 दिया, जो कि डाउन हो गया 20% से, 20% कर तो 17,500 आता है, जो कि हमारा लॉस है। तो हम लिखेंगे डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट 17,500। अब हमने क्या करना है, क्रिएट करना है प्रोविजन डेटर्स के ऊपर, दैट इज 5% ऑन डेटर्स। 20,000 के डेटर्स दे रखे हैं, 5% करें तो 1,000 आता है। 500 हमने ऑलरेडी प्रोविजन बनाया हुआ है, तो हमें और प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा, 500, जो कि हमारा लॉस है। हम रिवैल्यूएशन की डेबिट ले देंगे टू प्रोविजन फॉर डेट 500। उसके बाद हमें प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम दे रखा है, 60,000 तक लाना है। हमारे पास पहले प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम लायबिलिटी साइड 57,500 दे रखा है, तो डिफरेंस कितना है 2,500, जो कि हमारा लॉस है, तो वो डेबिट साइड लिखा कि प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स 2,500। तो अब हमने टोटल केस का आया 20,500, इसका टोटल 10,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 10,500, जो भी हम पार्टनर में उनके और रेशो में बांट देंगे। मैं आपको ये बांट के दिखा देती हूँ। 10,500 है, इसका 5/10 करना है, 5250 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी का मैं 3/10 करके बता देती हूँ।
3150 आ गया जो कि मैंने लिख दिया। अब इसी का ही मैं 2/10 करके दिखा देती हूँ, 2100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये ना मैं साइड पर लिख के रख रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो उसमें ईजिली हम इसको अपोजिट साइड क्रेडिट साइड लिख लेंगे। अब बनाएंगे हम बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ, ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट साइड है। सबसे पहले मैं पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हम रिवर्स जाएंगे। बाय बैलेंस प्रोग्राम पहले की 1,27,000, दूसरे की 90,000, तीसरे की 71,000। अब एक एंट्री मैंने रफ में कराई थी, देखो जरा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि उसको 12,000 की जो गुडविल देनी थी, किसने देनी थी? एक्स और वाई ने। मैंने गेनिंग रेशियो निकाली थी उसकी 5:3। हमने गुडविल जो पूरी फर्म की 60,000 थी उसमें से मैंने 2/10 करके 12,000 निकाला था और दिया किसने? एक्स और वाई ने। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 7,500, बाय वाई कैपिटल अकाउंट 4,500। किसको मिल रहा है? जेड को। किन दोनों से मिलेगा? एक्स और वाई से। तो 2Z कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, एक्स देगा उसको 7,500 और वाई देगा उसको 4,500। ठीक है। अब हमने रिवोल्यूशन का जो लॉस उस साइड निकाला था जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, रिवर्स चलेंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट। पहले में 5250, 3150, दूसरे में तीसरे में 2100। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो कि उन्होंने लिखा 70,000 जो जेड के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना जेड के लोन में। तो हम क्या करेंगे? जो जेड के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे टू जेड्स लोन 70,000 एंड बैलेंस पेड ऑफ बाय चेक, और बाकी पे कर दिया चेक से। तो हम बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो आप पहले करेंगे, जैसे जेड का टोटल दिया आपका है 83,000, यहाँ भी आपने 83,000 भर दिया, जिसमें से 83,000 में से हमने ये वाला टोटल दिया, डेबिट का टोटल 72,100 आ गया। तो माइनस करके 10,900 हमने उसको चेक से पे कर दिया। अब जो हमने चेक से पे किया, हमारे पास जो बैंक बैलेंस है उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब बाकी एकदम बैलेंस कैसे निकालेंगे? जैसे एक्स का क्रेडिट का टोटल 127,000 आया, यहाँ पर मैंने 127,000 भर दिया। अब इधर हमने टोटल किया, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये आया 5250 और 7,500, इसका टोटल आया 12750। ये हम क्या कर देंगे? 127,000 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 114,250 जो मैंने भर दिया। ठीक है। अब बात करें, मैं वाई की बात करती हूँ। वाई का टोटल 90,000 आया है और इधर का डेबिट का टोटल इतना आया है, ये है नहीं, ये हमें अभी निकालना है। तो आगे 7650, 90,000 में से अगर आप 7650 माइनस कर दें तो कितना बचता है? 82350, ये वहाँ से आया। क्लियर हो गया कि इसके अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जेड के लोन में 70,000 का आना और बाकी जो हम उसको पे कर देंगे। बेटा अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, ये वो डेट है जिस डेट को हमारा पार्टनर रिटायर हुआ है। फॉर्मेट है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स हमारे 27,000 दिया हुआ, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, हमने एज इट इज लिख दिए। बिल पेपर 13,000 दिए, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, हमने एज इट इज लिख दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट हमें 22,500 दिए, इसमें कोई चेंज नहीं है, वो लिख दिया। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स पहले बैठा हमारे पास 57,500 है, 2,500 हमारे बढ़ गए थे, जो भी हमने जो लॉस था वो रिवोल्यूशन के डेबिट में लिख दिया। यहाँ पर हमने प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स जो 2,500 का लॉस है वो ऐड करके लिखा। 57,500 में 2,500 ऐड किए तो 60,000 आ गया। जेड का लोन अकाउंट में हमने 70,000 लिखा क्योंकि वो हमने जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें मैंने बता दिया था। अब बात करें कैपिटल अकाउंट की, एक्स और वाई की। एक्स का आंसर आया 1,14,250, ये क्लोजिंग कैपिटल एक्स की। फिर बात करें वाई की, वाई की क्लोजिंग कैपिटल 82,350 आई, दोनों को प्लस करके हमारा आ गया 1,96,600, ये दोनों की कैपिटल है। ठीक है। अब बात करें एसेट साइड, हमारे पास बैंक बैलेंस 80,000 था, इसमें से हमने 10,900 जो हमारा रिटायर हो गया था जेड पार्टनर्स को दे दिया था, माइनस करके आ गया हमारे पास बैंक बैलेंस 69,100। डेटर्स हमारे 20,000 थे, प्रोविजन पहले 500 था पर हमने पूरा 5% लगाना है, 20,000 का 5% लगता है, तो हम टोटल प्रोविजन कितना लगाएंगे? 500 + 500 मीन्स 1000, माइनस करके आ गया 19,000। ठीक है। हमारे डेटर्स जो है 19,000 देंगे हमें। स्टॉक जो है 21,000 ही दिया था, उसमें कोई चेंज नहीं आया, हमने एज इट इज लिख दिया। फर्नीचर हमारे पास 87,500 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन लगा 20%, जो कि मैंने रिवोल्यूशन की डेबिट में बता दिया था, 2 में फर्नीचर था
और अब हम इस 17,500 को नीचे में से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 70,000 आ गया। अब लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास बेटा पहले कितनी तरह की 2 लाख थी, 2 लाख के ऊपर हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है 5% इंक्रीज हो गई थी, 10,000 इंक्रीज हो गई थी, तो 2,10,000 आ गई, क्योंकि 10% 10,000 सॉरी 5% 10,000 आई, ऐड कर दी हमने 2,10,000। अब हमने दोनों तरफ का टोटल किया, एसेट्स का भी 3,89,100 आया और लाइबिलिटीज का भी 3,89,100 आया है। बेटा अभी तक जितने मैंने रिटायरमेंट के टॉपिक्स कराए हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, जिसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जैसे हमने अभी तक 4 सिचुएशन कर ली है। एक सिचुएशन में क्या था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कुछ नहीं बताया हुआ कि बैलेंस किस में ट्रांसफर करना है, तो हम उसकी जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दूसरी सिचुएशन ऐसी आई थी जैसे कि कुछ पैसे उसको दे दिए कैश में और बाकी उसके लोन अकाउंट में डालना है, तो हम वैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे को 1 लाख दे दिया, उसका नाम है सी को 1 लाख देना है, तो लिखा हुआ है 20,000 इज टू बी पेड इमीडिएटली, उसी टाइम हमने दे दिए, तो बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल सॉरी लोन अकाउंट, तो हमने 20,000 उसको दे दिए, तो 80,000 उसके लोन अकाउंट में आ जाएगा। तीसरी सिचुएशन में हमने उसको पेड ऑफ कर दिया था, पे कर दिया था सारा का सारा, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक या कैश अकाउंट आ जाता है, जब हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स का, तो उस बंदे के नाम से टू बैंक या टू कैश लिखते हैं, जो पार्टनर चला जाता है, पेमेंट कर देते हैं उसको। और चौथी सिचुएशन कौन सी है, जो कि मैंने अभी कराई है, इसके अंदर हमने क्या कहा था कि जेड जा रहा था, उसका कुछ पैसा लोन में डाल दो और बाकी जो है उसको पे कर दो। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर था कि 70,000 जो हमने उसके लोन में डाला था और बैलेंस जो हमारा 10,900 था वो हमने पे किया था। अब एक सिचुएशन जो हमें एक जैसी लग रही है, पर उसमें फ़र्क है, मैं अभी बताती हूँ। जैसे मैंने सिचुएशन 2 कराई थी कि उसको कुछ दे दो और बाकी लोन में डाल दो, और इसमें क्या था, पहले बताया कि इतना लोन में डाल दो और बाकी पे कर दो। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, दोनों लैंग्वेज में फ़र्क है। कि जैसे मैंने बोला ABC में से C जा रहा है, तो C को पहले 10,000 दे दो, 90,000 जो उसके लोन में डाल दो, ऐसा भी हो सकता है। यही हो सकता है 20,000 दे दो, 80,000 जो है उसके लोन में डाल दो। उसमें कहने का मतलब उसमें स्पेशली मेंशन इतना पे कर दो, बाकी लोन में डाल दो। और इसमें क्या था, इसमें लोन बताया हुआ था कि इतना लोन में डालो और बाकी उसको पे कर दो। ठीक है, तो हमने 4 सिचुएशंस कर ली हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.